स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आ जाओ सभी लोग, क्लास को करेंगे शेयर। सभी को आना है क्लास में। एक बार बता दे हमारी यह बात जो है बिल्कुल क्लियर है आप तक या फिर नहीं। क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज थोड़ा आपका लेट हो गया, क्लास लेट इसलिए हो गया, थोड़ा नेटवर्क इशू बहुत तेज था, जाना ही था, ठीक है, जिसके चलते आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। कम से कम 20 मिनट से बहुत परेशान थे भाई, तब जाके आपकी ये क्लास स्टार्ट हो पाई है, ठीक है। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, फिर जो है आपकी क्लास को करें स्टार्ट, ठीक है भाई। बताओ सभी लोग आ जाएंगे। एक बार बता दें हमारी आवाज जो है वो आप तक बिल्कुल क्लियर है या फिर नहीं, ठीक है। चलें भाई, बताओ आपकी क्लास को स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग आ जाएंगे। जाना बड़ी क्लास वैसे भी आज नहीं होने वाली है। आपको क्या पता, इतनी तेज गर्मी होती है कि क्लास नहीं हो पा रही है ना, बहुत तेज गर्मी होती है भाई। चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी ही क्लास को एंड भी करना है, इस चीज को भी याद रखेंगे। आज की जो ये आपकी क्लास है लघु उत्तरी क्वेश्चन से रिलेटेड क्लास है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आपको एक भी क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। जैसा कि आपको बताइए कि ये आपकी लघु उत्तरी क्लास है, ठीक है। तो चलें भाई क्लास को करेंगे स्टार्ट। और वैसे भी आज लेट हो गई है क्लास क्योंकि नेटवर्क थोड़ा इशू था, ठीक है, बड़ा मुश्किल में तो क्लास हो पा रही है। तो एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया, आप सभी को देखना है। कहा गया है पृथ्वी को हरित ग्रह यानी कि ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। क्या कहा गया है, पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है, आपसे ये पूछा, क्या बताओ। दिया गया है पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यानी कि आपसे क्या कहा गया है, पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा गया है, प्लेनेट पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीवन संभव है, ठीक है। क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है, जीवन यहाँ पर आपका संभव है। आगे आपसे कहा गया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, जल वाष्प होता है, मीथेन होता है, यानी कि इन गैसों का क्या है, मिश्रण है। इस चीज को याद रखें। व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं, आपसे क्या कहा गया, व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं। दिया गया व्यक्तिगत आय वह आय है जो कि वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय आय संबंधी यह अवधारणा देश में क्रय शक्ति को मापने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि आपसे कहा गया व्यक्तिगत आय क्या है, आपसे अगर हम कहें तो याद रखना, जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाने वाली आय क्या है, वित्तीय आय, राष्ट्रीय आय अवधारणा है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। आगे दिया गया भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। आपसे क्या कहा गया, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। कहा गया है भारत की वनस्पतियां, प्राकृतिक वनस्पतियों में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बगैर उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार
ढाल लेते हैं। आपसे क्या कहा गया है, प्राकृतिक वनस्पति कौन सी वनस्पति होती है, यानी कि जो पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर ले, जिस तरीके का पर्यावरण है उसी तरीके से वो भी ढल जाए। ठीक है, तो ये क्या है भाई, बताओ क्या है, पर्यावरण का ही परिवर्तन है। दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण का प्रत्यक्ष सूचक होती है। प्राकृतिक वनस्पतियों का सीधा संबंध धरातलीय संरचना व जलवायु से होता है। बिल्कुल सही बात है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं यानी कि धरातलीय संरचना जलवायु से संबंधित होती हैं। दिया गया है भारत को विविधताओं का देश माना जाता है और प्राकृतिक वनस्पतियों की दृष्टि से भी उपरोक्त कथन सर्वथा उचित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे जो आपसे कहा गया था, यहां पर ना तो क्या है जलधारीय समानता और, ठीक है, आपसे यहां पर क्या कहा गया था कि यानी कि ना तो यहां पर धरातलीय समानता है और ना ही जलवायु समानता है। ठीक है, आपसे कहा गया इसीलिए प्राकृतिक वनस्पतियों में भी पर्याप्त विविधता देखी जाती है। भारतीय वनस्पतियां शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की होती हैं। शीतकटिबंधीय वनस्पतियां हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलती हैं। यहाँ वनस्पतियां वितरण को प्रभावित करने वाला कारक ऊंचाई पर बनाती हैं। आपसे पूछा जाए उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां कहाँ पर पाई जाती हैं, तो याद रखना हिमालय की ऊंचाइयों में। कहाँ पर, हिमालय की ऊंचाइयों में। कहाँ पर पाई जाती हैं, हिमालय की ऊंचाइयों में पाई जाती हैं। यानी कि भारतीय वनस्पतियां जैसे शीतोष्णकटिबंधीय तथा उष्णकटिबंधीय, ये जो दोनों प्रकार की जो वनस्पतियां हैं ये कहाँ पर पाई जाती है, हिमालय की ऊंचाइयों में मिलती हैं। दिया गया है इन निचले भागों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर उच्च भाव के टुंड्रा जैसे वनस्पतियां तक पाई जाती हैं। देश के अन्य दूसरे भागों में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां मिलती हैं। इनका वितरण पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होता है। जैसे टुंड्रा प्रदेश कैसे प्रदेश होते हैं, वे प्रदेश जहाँ पर बर्फबारी अधिक होती है। ठीक है, जहाँ पर ठंडक अधिक रहती है वही तो टुंड्रा प्रदेश होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हिमालय, अब हिमालय पर क्या है, इसीलिए वनस्पतियां पाई जाती हैं। दिया गया भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां पतियों के 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 वर्गों में बांटा गया है, नंबर आ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। ऑप्शन बी दिया गया आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला दिया गया आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और ऑप्शन डी नंबर भी दिया गया कटीले वन। और ऑप्शन या नंबर दिया गया पर्वतीय वन। यानी कि आपसे कहा गया भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में। इस चीज को याद रखोगे, बताओ। ठीक है भाई, आगे चलें। दिया गया हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। दिया गया सिंध वासियों के धार्मिक जीवन के विषय में हम उनकी मोहरों, मूर्तियों तथा बर्तनों पर बने चित्रों से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, मातृ देवी की पूजा, सिंधुवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की सैकड़ों की संख्या में मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। विद्वानों का मत है कि सिंधुवासियों की यह मातृ देवी ही आगे चलकर काली, चंडी, दुर्गा आदि के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनकी पूजा आज हम सारे भारतवर्ष में करते हैं। क्या कहा गया, माता देवी कौन है, जिनकी मूर्तियां हजारों सैकड़ों की संख्या पर कहां से मिली थी, सिंधु घाटी सभ्यता से। और ये आगे चलकर कोई कहता है काली, कोई कहता है दुर्गा, कोई कहता है चंडी, इसमें प्रसिद्ध हो गई और पूरे भारतवर्ष में इनकी क्या होने लगी, पूजा होने लगी। आगे चलो, नंबर 2 पॉइंट जो यहां पर आपका दिया गया है, पशुपति यानी कि शिव की पूजा खुदाई में एक मोहर मिली है, जिस पर एक देवता का चित्र बना है, चारों ओर से पशुओं से घिरा हुआ, उसके 3 मुख, 2 सींग दिखाई पड़ते हैं। विद्वानों की राय है कि यह पशुपति शिव जी की मूर्ति है। इससे ज्ञात होता है कि सिंधुवासी शिव जी की भी पूजा
किया करते थे। यानी कि एक मूर्ति भी खुदाई में मिली थी जिसमें क्या थी कि 3 मुख और 2 सींग दिखाई पड़ते थे। ठीक है, और सिंधुवासी इसका प्रतीक कहाँ से लगाते हैं कि शिव जी से, कि जो सिंधुवासी थे वो शिव जी की आराधना करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 3 दिया गया प्रकृति की पूजा खुदाई में एक ऐसी मुद्रा मिली जिस पर पीपल का वृक्ष का चित्र है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधुवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। इससे अतिरिक्त ये पशु, जल, अग्नि, सूर्य तथा नाग की पूजा करते थे। अभी देखो, अभी क्या है कि किसी को पता तो है नहीं कि करते थे। यहाँ पर क्या कहा, हमने कह दिया भैया लोग ऐसा करते थे, अब पता किसी को नहीं है। सब अपने वैज्ञानिक जो होते हैं वो मत बताते हैं कि शायद ऐसा हो सकता था कि ये शिव जी की मूर्ति हो, या शायद हो सकता है ये काली दुर्गा चंडी की मूर्ति हो, माता देवी की मूर्ति हो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ ये उन्हीं की मूर्ति है। यानी कि शायद लगाकर छोड़ देते थे कि हाँ शायद पहले लोग इनकी पूजा करते थे और ये आगे चल के क्या हुई, देवी चंडी काली का रूप बन गई। ऐसे ही अगर बात करें शिव जी की, तो उन्होंने भी पशुपतिनाथ में क्या कहा गया है कि 3 मूठ दिखते थे, 2 सिंह दिखते थे। और क्या होता था, उन्हें शिव जी का आराध्य मान लिया कि ये शिव जी ही हैं, प्रतीक मान लिया, है ना। ऐसा सिर्फ माना जाता था, किसी ने ये नहीं कहा था कि हाँ भाई यही हैं। आगे चले, दिया गया है जनेंद्रियां की उपासना मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से अनेक ऐसे पत्थर मिले हैं जिन्हें लिंग या तथा योनि के प्रतीक माना जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु में जनेंद्रियां की पूजा का रिवाज था। शैव धर्म के मानने वाले मंदिरों में योनि और लिंग की मूर्ति की स्थापना करके उसकी पूजा करते थे, और यह आज तक विद्यमान है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई किसी ने ये नहीं कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिसने भी सर्च किया, रिसर्च किया, वैज्ञानिकों का मत है, मानना है कि भाई हाँ पहले ऐसा हुआ होगा, है ना, क्या कि हाँ पहले ऐसा हुआ होगा। किसी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी ने कोई चीज़ देखा नहीं तो सिर्फ मान लेते थे कि हाँ भाई हुआ होगा। ठीक है, आगे चलें। आगे आपका दिया गया आश्रय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दिया गया आर्यों ने व्यक्तिगत जीवन को 4 भागों में बांटा है। उसे वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। आर्यों के 4 आश्रम अग्र प्रकार से हैं। यानी कि आपसे क्या कहा गया है, जो 4 भागों में बांटा गया, क्या एक व्यवस्थाइक करने का, सिद्धांत प्रतिपादित करने का, उसे हम क्या कहते थे, आश्रम कहते थे। नंबर 1 होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या था ब्रह्मचर्य, कहते ना ब्रह्मचर्य में रहिएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ब्रह्मचर्य में कब से कितनी अवस्था होनी चाहिए जो ब्रह्मचर्य के लिए क्या होता है, सही होता है। वही आपसे कहा गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम यज्ञोपवीत से 25 वर्ष की अवस्था तक होता है। इस काल में व्यक्ति गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ विद्या अध्ययन द्वारा ज्ञानोपार्जन करता है। क्या कहा, कितनी वर्ष तक, 25 वर्ष तक। जब से बच्चा अपनी एज को मतलब संभालता है, अपने आप को, ठीक है, संभालना सीख जाता है, उस दिन से लेकर 25 वर्ष तक कहा गया है। यानी कि जब तक वो अपनी पढ़ाई ना कर ले, इस तरीके से। अगला पॉइंट जो है आपका दूसरा आता है आपका गृहस्थ जीवन, यानी गृहस्थ आश्रम। ये क्या होता है, आपसे यहाँ कहा गया है यह आश्रम 25 से 30 वर्ष की आयु तक चलता है। इस आश्रम में व्यक्ति विवाह करके संतानोत्पत्ति करता है और अपने पितरों का ऋण चुकाता है। इस आश्रम में दान करना, अतिथि सत्कार करना आदि इसके कार्य है। देखो ब्रह्मचर्य जो था वो छोटी एज से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक होता है, और गृहस्थ जीवन जो होता है ये 25 से 30 वर्ष की आयु में हो जाता है। क्योंकि इस आयु में क्या होता है कि सबकी शादियां हो जाती हैं, है ना, सब अपने घर बसा लेते हैं, सबकी संतानें उत्पत्ति होती हैं। तो ये क्या होता है, एक वृत्त ऋण होता है जो उतर जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नंबर 3 की बारी आती है वो होता है आपका बनस्थ आश्रम। जो आपका अगला है ये बनस्थ आश्रम। ये क्या होता है, यही आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु तक होता है। इस काल में व्यक्ति अपने ग्रह का भार अपने पुत्रों पर डालकर
सामाजिक बाधाओं को तोड़कर वन में जाकर मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगता है। क्या होता है कि जब आप 50 से 75 वर्ष की आयु में हो जाते हो तो क्या करें कि भाई सब कुछ छोड़ दें, अपने बच्चों को दे दे, लो भाई आप संभालिएगा, अब हमारे करने का नहीं है, हम तो आज माला लेंगे और राधे राधे जपेंगे, है ना। बोलते ना कि भाई आज से ये सब तुम्हारा है। क्या है? वनस्थ जीवन जीना है, हमें जाना है, तीर्थ यात्रा करना है, जब तक हमारा जीवन है सारा कुछ भगवान के चरणों में समर्पित है। अब ये नहीं हम आपसे कहेंगे कि भैया शादी ना करो, ब्रह्मचर्य रखो, है ना। बहुत से लोग होते हैं ज्ञान तो दे देते हैं, खुद तो शादी कर लेते हैं और दूसरे से बोलते हैं भैया क्या करना है आपको, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब भाई उन्हें बताइए तो हमें कितनी आयु से कितनी आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कब हमें अपना गृहस्थ जीवन जीना है, कब वनस्थ जीवन जीना है ना, कब क्या करना है। ये नहीं आपसे क्या कहेंगे, मोटिवेट कर देंगे आपको, आपसे बोलेंगे भैया ब्रह्मचर्य रहना है। खुद तो शादी कर ली, 2-4 लड़के बच्चे होंगे, है ना, अच्छा खासा कमा रहे होंगे, और आपको क्या बोलेंगे कि ब्रह्मचर्य कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। दिया गया संन्यास आश्रम, लास्ट जो आता है आपका वनस्थ के बाद संन्यास। ये क्या होता है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति सन्यासी होकर वन को चला जाता है। इस अवस्था में एकाकी जीवन व्यतीत करता था, घूम घूम कर समाज की सेवा करता था। बिल्कुल सही बात है। अब जब आप 70 से 75 वर्ष की आयु के हो जाएं तो क्या करें कि उपकार करते ना, परोपकार, यानी कि आप जितना भी कर सकते हैं अपने लिए, भगवान के लिए, किसी के लिए, भाई आराम से सन्यासी जीवन व्यतीत करें, घूम घूम कर किसी की सेवा करें, है ना। कर सकें अगर 75 वर्ष की आयु तक, नहीं तो अपना नाम जप करें। कहते हैं ना आजकल के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई राधे राधे जपिएगा आपका उद्धार हो जाएगा, है ना। ओम नमः शिवाय करिएगा, 70 वर्ष की आयु हो गई है, आप काम तो कर नहीं सकते। लेकिन नहीं भाई, उनको 70 वालों को क्या होता है, अभी 25 वर्ष की आयु की, कहते ना क्या बोलते हैं उसे, उम्र 55 की, दिल बचपन का, वही चलता रहता है। तो ये भाई कलयुग है, ठीक है, ये क्या है, कलयुग है, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। इस चीज को याद रखें। आगे चलें। आगे दिया गया इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। इतिहास लेखन के सिक्कों एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। तो कहा गया विद्वानों ने जिन साधनों से इतिहास जानने का प्रयास किया है वे निम्न प्रकार से हैं, यानी कि कौन कौन से हैं एक बार आपको ये देखना है। ठीक है, दिया गया है नंबर फर्स्ट अनैतिहासिक ग्रंथ। क्या है? अनैतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सेकंड पॉइंट आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें ऐतिहासिक घटनाओं का चलता है यथा। जैसे आपका नंबर फर्स्ट दिया गया महाकाव्य, जैसे आपका रामायण और महाभारत, ऐसे 2 महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर काफी प्रकाश डालते हैं। रामायण से हमें हिंदुओं एवं यवनों और शवों को संघर्ष का पता चलता है। महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति का ज्ञात होता है। इसके साथ ही स्थियन, यूनानी एवं बैक्ट्रियन जातियों का भी पता चलता है। किससे? जो आपका महाकाव्य है महाभारत, इसी से। आगे दिया गया नंबर सेकंड आपका पुराण दिया गया। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ में मिलता है? पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है, ये भी याद रखना। 4 वेद हैं आपके, 106 उपनिषद हैं। ठीक है, दिया गया पुराणों की संख्या 18 है दिया, परंतु इनमें से केवल 5 पुराण, मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। शेष में अधिकतर देवी देवताओं की कथाएं मिलती हैं जो कालक्रम में दृष्टिकोण से नितांत भ्रम सूचक हैं। क्या है? भ्रम सूचक हैं। जैसे आपसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका मत्स्य पुराण हो गया, ठीक है, विष्णु पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, वैसे तो शिव पुराण होता है, बहुत सारे पुराण है, यानी कि 18 पुराण। ठीक है, किसी ने पढ़ा हो तो बताएं, एक आधे पढ़े तो होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भाई अगर आपको कोई पुराण पढ़ना है तो प्रदीप मिश्रा जी बहुत अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। भगवताचार्य हैं, ठीक है,
प्रदीप मिश्रा जी वो सिर्फ प्राण ही के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, एक बार सुन के देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। आगे चलें, अगला है 7 नंबर अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भारत के कालक्रम में उद्वेलित सागर में लंगर का काम देते हैं। इनसे प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय हैं, जैसे आपका हर्षचरित, राजतरंगिणी, दीपवंश एवं महावंश। ये आपके क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखें। तो भाई यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर किया करें, और आज की क्लास को करेंगे यहीं पर विराम। देखो आपको बता दें, ये मत सोचना क्योंकि आज आपने क्लास भी छोटा रखा है, सच बताएं आपको कि भाई हमने आपको उस दिन भी बताया था, क्योंकि हमारे बिल्कुल जस्ट पड़ोस में भागवत होती है। तो क्या हुआ है कि पूरे दिन उसके शोरगुल में कुछ तो हो नहीं पाता है। अभी थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है, तभी हमने आपकी क्लास लिए और अब फिर चालू हो गया है। ठीक है, फिर भी आपकी हम क्लास ले लेते हैं, क्योंकि क्लास का अगर टाइम है तो क्लास तो लेना ही है। तो अब चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर सभी को, थैंक यू।